क्या आप जानते हैं, भारत में एक ऐसा प्रावधान है जो एक झटके में राज्यों की सरकारों को खत्म कर देता है, संसद को और ताकतवर बना देता है और आपके मौलिक अधिकार भी रोक देता है। इसे कहते हैं आपातकाल। 1975 की इमरजेंसी आपने सुनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि संविधान में इमरजेंसी सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग रूपों में लागू हो सकती है। आज हम इन्हें आसान भाषा में समझेंगे। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों की व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि देश में जब भी कोई असाधारण परिस्थिति आए, जैसे युद्ध, बाहरी आक्रमण, आंतरिक विद्रोह या फिर आर्थिक संकट, तो सरकार मजबूती से स्थिति को संभाल सके। सामान्य परिस्थितियों में संविधान ने केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा कर रखा है। मतलब कुछ विषयों पर राज्य कानून बनाते हैं और कुछ विषयों पर केंद्र। लेकिन जब देश पर गंभीर संकट आता है और आपातकाल घोषित किया जाता है, तब यह संतुलन बदल जाता है और केंद्र सरकार के हाथ में अधिक शक्ति आ जाती है। संविधान के 18वें भाग में आपातकालीन प्रावधानों का जिक्र किया गया है, जो कि अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक आते हैं। इन अनुच्छेदों में विस्तार से बताया गया है कि किस स्थिति में कौन सा आपातकाल लगाया जा सकता है और उसके क्या प्रभाव होंगे। भारत में मुख्य रूप से 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था है। एक राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352। 2 राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट्स रूल, आर्टिकल 356। 3 वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360। यानी संविधान ने आपातकालीन प्रावधानों के जरिए देश की सुरक्षा और अखंडता को सुनिश्चित करने का एक विशेष तंत्र दिया है, ताकि संकट के समय केंद्र सरकार पूरी तरह नियंत्रण लेकर आवश्यक कदम उठा सके। राष्ट्रीय आपातकाल भारत के संविधान में सबसे गंभीर आपातकालीन स्थिति माना जाता है। इसे तब लागू किया जाता है जब देश की सुरक्षा या अखंडता खतरे में हो, चाहे ये युद्ध के कारण हो, बाहरी आक्रमण के कारण हो या फिर देश में सशस्त्र विद्रोह जैसी स्थिति उत्पन्न हो। इस दौरान राष्ट्रपति पूरे देश पर या किसी हिस्से पर आपातकाल लागू कर सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने के बाद केंद्र सरकार के पास राज्यों पर अधिक अधिकार आ जाते हैं। इसका मतलब है कि राज्य सरकारें अपनी सामान्य शक्तियों में स्वतंत्र नहीं रह पाती और केंद्र सरकार उनके मामलों में निर्णय लेने का अधिकार रखती है। साथ ही संसद को अधिकार मिल जाता है कि वो राज्य सूची में शामिल विषयों पर भी कानून बना सकती है, जो सामान्य परिस्थितियों में केवल राज्य कर सकते हैं। इस दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर भी अंकुश लगाया जा सकता है, विशेष रूप से अनुच्छेद 19 के तहत मिले व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिकार, जैसे बोलने, संगठन बनाने और आंदोलन करने की स्वतंत्रता को अस्थायी रूप से निलंबित किया जा सकता है। इसका सीधा असर नागरिकों की आजादी और रोजमर्रा के जीवन पर पड़ता है। हालांकि इतिहास में भारत में अब तक राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगाया गया है। एक 1962 चीन के साथ युद्ध के दौरान, 2 1971 पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान, 3 1975 आंतरिक अशांति के कारण ये विवादित आपातकाल माना गया। इस प्रकार राष्ट्रीय आपातकाल संविधान में दिए गए सबसे शक्तिशाली प्रावधानों में से एक है, जिसका उद्देश्य संकट के समय देश की सुरक्षा और एकता बनाए रखना होता है। इसको राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन कह सकते हैं। दोनों का मतलब एक ही है और ये अनुच्छेद 356 में लिखे गए हैं। और राज्य आपातकाल तब लगाया जाता है जब किसी राज्य की सरकार संविधान के अनुसार काम करने में विफल हो जाती है या वहां का संवैधानिक तंत्र पूरी तरह से टूट जाता है। इसका मतलब यह है कि राज्य सरकार अपने कर्तव्यों को सही तरीके से पूरा नहीं कर पा रही है
और शासन सामान्य रूप से नहीं चल रहा। ऐसे हालात में राष्ट्रपति राज्य में आपातकाल लागू कर सकते हैं। यही कारण है कि इसे आम भाषा में राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट्स रूल कहा जाता है। जब राज्य आपातकाल लागू होता है तो राज्य की विधानसभा को या तो भंग कर दिया जाता है या निलंबित कर दिया जाता है। इससे विधायिका की सारी शक्तियां खत्म हो जाती है। उस समय राज्य की कार्यपालिका और विधायिका दोनों की शक्तियां सीधे केंद्र सरकार और राष्ट्रपति के हाथों में चली जाती है। राष्ट्रपति की ओर से राज्यपाल उस राज्य का प्रशासन संभालता है, यानी राज्यपाल सीधे राष्ट्रपति के आदेशों के तहत काम करता है। राष्ट्रपति शासन की अवधि शुरू में अधिकतम 6 महीने तक होती है, लेकिन अगर हालात सामान्य न हो तो संसद की मंजूरी से इसे लगातार बढ़ाया जा सकता है और अधिकतम 3 साल तक लागू रखा जा सकता है। हालांकि 1 साल से ज्यादा अवधि बढ़ाने के लिए कुछ विशेष शर्तें पूरी करना जरूरी होता है, जैसे राष्ट्रीय आपातकाल लागू होना या चुनाव आयोग का ये प्रमाणित करना कि उस राज्य में चुनाव कराना संभव नहीं है। भारत के राजनीतिक इतिहास में राष्ट्रपति शासन कई बार लागू किया जा चुका है। अलग अलग राज्यों में ये इसलिए लगाया गया क्योंकि कभी सरकारें बहुमत खो बैठीं, कभी राजनीतिक अस्थिरता बढ़ गई और कभी संवैधानिक व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ गई। इस तरह अनुच्छेद 356 का उद्देश्य है ये सुनिश्चित करना कि अगर राज्य सरकार असफल हो जाए तो भी शासन पूरी तरह ठप न पड़े और केंद्र सरकार राज्य का प्रशासन संभालकर संविधान की मर्यादा बनाए रखे। अब बात करते हैं वित्तीय आपातकाल के बारे में। वित्तीय आपातकाल उस समय लगाया जा सकता है जब देश की आर्थिक स्थिति अस्थिर हो जाए या भारत की वित्तीय साख पर गंभीर खतरा आ जाए। इसका मतलब यह है कि अगर देश की अर्थव्यवस्था इस हालत में पहुंच जाए कि सरकार सामान्य खर्च या कर्ज चुकाने में सक्षम न रहे, तो राष्ट्रपति इस स्थिति से निपटने के लिए वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। जब वित्तीय आपातकाल लागू होता है तो देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था पर केंद्र सरकार का पूरा नियंत्रण हो जाता है। राज्यों के वित्तीय अधिकार भी केंद्र के अधीन आ जाते हैं, यानी राज्य सरकारें स्वतंत्र रूप से वित्तीय निर्णय नहीं ले सकती। इस दौरान एक बड़ा असर ये पड़ता है कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों को घटाया जा सकता है। यहाँ तक कि न्यायाधीशों के वेतन और सुविधाओं पर भी असर पड़ सकता है। इसका उद्देश्य ये होता है कि सरकार अपने खर्च को कम कर सके और आर्थिक संतुलन बनाए रखे। इसके अलावा राष्ट्रपति संसद की मंजूरी से किसी भी वित्तीय नीति पर अंतिम निर्णय ले सकते हैं। इसका मतलब है कि आर्थिक मामलों में सबसे बड़ी शक्ति राष्ट्रपति और केंद्र सरकार के पास आ जाती है। गौर करने वाली बात यह है कि आज तक, यानी भारतीय संविधान लागू होने के बाद से, भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया है। हालांकि ये प्रावधान इसलिए रखा गया है ताकि अगर कभी देश की अर्थव्यवस्था गंभीर संकट में फंसे तो इससे निपटने का संवैधानिक साधन उपलब्ध हो। इस प्रकार अनुच्छेद 360 देश की आर्थिक सुरक्षा को बनाए रखने का एक विशेष उपाय है ताकि वित्तीय संकट की स्थिति में भी शासन की निरंतरता बनी रहे। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान इसलिए बनाए गए ताकि असाधारण परिस्थितियों में देश की सुरक्षा और लोकतंत्र को बचाया जा सके। लेकिन इन प्रावधानों का गलत इस्तेमाल लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए आपातकाल की घोषणा संसद की मंजूरी और न्यायिक समीक्षा के अधीन रखी गई है।